कुछ 1-2 साल पहले की बात है। एक घर में मैं मेहमान थी। कंबाइंड फैमिली, चहल पहल, मस्ती, झड़प, नोक-झोंक, बच्चों की धमाचौकड़ी से भरा वह घर जीवंत था। वैसे भी जिस घर में बच्चे हो वो घर लाइवली लगता है। परिवार बड़ा था तो घर की महिलाओं का आधे से ज्यादा वक्त ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में ही चला जाता था। और अगर हम ट्रेडिशनल परिवार की बात करें तो शायद भारत के हर परिवार में गाय के लिए पहली या आखिरी रोटी निकालना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो उस घर में भी कुछ ऐसा ही होता था। तो उस घर में भी हर रोज 1 या 2 रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। सभी बच्चे एक्साइटेड होते थे गाय के नाम से, और गाय जैसे ही देखते तो कहते आह आह आह। और आप सभी जानते हैं गाय तो आ आ के नाम से आ जाती है और हम सभी पुण्य कमा लेते हैं। यही उनके रोज का सिलसिला था। मैं करीब 4-5 दिन उनके घर में थी। एक दिन मैंने देखा गाय की रोटी देने के लिए बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि सबके हाथ में 1-1 रोटी, जो सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए ही थी। तभी अचानक एक सूअर बीच में आ जाता है। वह थोड़ा कोशिश करता है, उसे भी शायद थोड़ी सी दया से 1 रोटी का टुकड़ा मिल जाए। पर उन बच्चों में जो कुछ थोड़े बड़े बच्चे थे वो उसे बुरी तरह से भगाते हैं। हट हट, अपनी नाक भौं सिकोड़ते हैं, छी छी, और रोटियां गाय को खिला देते हैं। तभी उन 4 बच्चों में एक सबसे छोटा बच्चा, तकरीबन 4 या 5 साल का, मुझसे आकर पूछता है, इन लोगों ने सुअर को रोटी क्यों नहीं दी? सुअर गंदा होता है क्या? वह 4-5 साल के बच्चे का सवाल जायज था। शायद अभी उसका हृदय खाली पन्ना था। किसी ने उस पर लिखा नहीं था, गुलाब लाल होता है, कुत्ता रखवाली करता है, गाय दूध देती है, ईश्वर मंदिर में रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसने पूछा तो पहली बार मेरा ध्यान इस बात पर गया। बचपन से मैंने भी सुना है लोग सुअर को इतना निकृष्ट समझते हैं। दूसरों को बुरा भला कहना हो तो सबसे पहला शब्द सुअर का बच्चा। इसी तरह की बातें सामने आती हैं। अजीब सी बात है। खैर, मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा सुअर रोटी भी खाता है, पर हमारी आदत नहीं है कि हम सुअर को रोटी खिलाएं। ये तो आदत वाली बात है, बस आदत वाली। बच्चा बोला, आदत मतलब? मैंने बोला, रोज सुबह तुम ब्रश करके तुम क्या पीते हो? वह बोला, दूध, कभी बॉर्नवीटा। तो मैंने कहा, तुम्हें चाय पीने की तो आदत नहीं है? बोला, नहीं। मैंने कहा, वैसे ही हम बड़ों को सुअर को रोटी देने की आदत नहीं है। बच्चा बोला, तो आदत बदल सकते हैं ना? मैं मम्मा से बोलूंगा कल से, अब इस घर में सुअर की भी रोटी बनेगी। बात मेरे दिल को छू गई। दोस्तों, हम इंसान जानवरों से भी स्वार्थ से जुड़े हैं, या फिर कभी कभी पाप और पुण्य से। उस अनुभव ने मुझे एक बात तो सिखाई, बच्चों में सोचने समझने की, बदलने की शक्ति बहुत होती है, पर हम अपनी सीखी रटी इलॉजिकल बातें उन्हें सिखाते चले जा रहे हैं। तो हमें उन्हें भी मौका देना चाहिए सोचने समझने का और बदलने का। पर एक बात बताऊं, उस अनुभव से मुझे एक फायदा हुआ। पहली बार सुअर के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स मुझे पता चले। जैसे सुअर आसमान में नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो कान के बड़े पास होती हैं, और ज्यादातर वो अपने लेवल पे ही देख पाता है, ऊपर नहीं देख सकता। अमेरिका में 1 मार्च को नेशनल पिग डे मनाया जाता है। सुअर इतना तेज भागता है 11 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। 40 तरह की दवाइयां, चमड़ा, गोंद, चर्बी, इंसुलिन सब सुअर के द्वारा बनता है। हड्डी टूटने पर सुअर के घी की मालिश करें तो हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। सुअर के पास पसीने छोड़ने वाली ग्रंथि नहीं होती, शायद इसीलिए वह कीचड़ या पानी में लेटा रहता है। सुअर, डॉल्फिन मछली, 3 साल के बच्चे और भी कई जीवों से ज्यादा समझदार है। अगर सुअर को सही प्रशिक्षण मिले तो सुअर वीडियो गेम भी खेलता है। और भी कई सारे फैक्ट्स मुझे पता चले सिर्फ उस बच्चे की वजह से।
दोस्तों, आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो सवाल करता है और वो एक सवाल आपको बदल देता है, आपकी एक आदत को बदल देता है और शायद उस घर की तरह सुअर के लिए भी रोटी बनने लगती है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सब्र से सुनने के लिए। बाय।